हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प अगर टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा जरूर लगाएं, कंजूसी ना करें। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं इसका मतलब यह है कि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं राम भगवान के, इसीलिए आप इस वीडियो तक आए हैं और आप बहुत किस्मत वाले हैं जो ये वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि हनुमान चालीसा का हम जब भी संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा के पाठ का, अब वो संकल्प कितने दिन का भी हो सकता है ना। तो अगर हमारा संकल्प टूट जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा संकल्प टूट जाता है तो क्या हमें दूसरे दिन से संकल्प लेना चाहिए या दोबारा संकल्प लेना चाहिए या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बता दें आपको, अगर आपने मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 7 दिन के हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया था और 7 दिन पूरा होने से पहले पहले कोई ऐसी अड़चनें, कोई ऐसी परेशानियां आ गई जिसकी वजह से आप संकल्प पूरा ना कर पाए 7 दिन का और आपका संकल्प टूट जाता है, तो क्या उसका कोई बुरा प्रभाव होता है? क्या हनुमान जी हमसे नाराज़ हो जाते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हनुमान जी नाराज़ नहीं होते हैं, ठीक है। भगवान अपने भक्तों से नाराज़ नहीं होते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा कि भगवान रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं भूल से, और कोई जानबूझकर तो खंडित करेगा नहीं। अगर संकल्प लिया है तो भूल से ही हुई है ना, तो भूल तो परमात्मा हमेशा माफ़ ही करता है। जानबूझकर की हुई गलतियां माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन जो गलतियां भूल से हो जाती हैं उसे तो माफ़ की जा सकती हैं ना। तो परम पिता परमेश्वर हैं वह, तो वो आपकी गलतियों को क्यों नहीं माफ़ करेंगे, बिल्कुल माफ़ करेंगे। लेकिन बहुत लोगों को ये डर होता है कि हाय मेरा संकल्प टूट गया, 7 दिन मेरे पूरे नहीं हुए, अब भगवान क्रोधित हो जाएंगे, क्या होगा मेरे परिवार के साथ, क्या नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ भूल से खंडित हुआ है या कोई ऐसी परेशानियां आ गई जिसकी वजह से खंडित हुआ है, तो जब भी आपकी वो परेशानियां टल जाएं, दूर हो जाएं, तो उसके बाद फिर से आप संकल्प ले लीजिए उतने ही दिन का जितने दिन का आपने पहले लिया था स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि आपने 6 दिन तक पूरा किया था, 1 दिन बचा हुआ है तो 1 हफ्ते बाद 1 दिन का वो पूरा करके आपने 1 हफ्ता मिला लिया पूरा, ऐसा नहीं है। फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, दूसरा संकल्प लेना पड़ेगा। अब संकल्प खंडित कैसे होता है, ये हम कैसे जानें कि हमारा संकल्प खंडित हो गया है। दोस्तों देखिए, मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, अब मान लेते हैं 11 दिन का आपने संकल्प लिया है, ठीक है। अब बीच में, अब जैसे 2-4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 5 दिन बीते या एक ही दिन बीता संकल्प का, आपका कितना भी दिन बीता और बीच में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है। एक एग्जाम्पल तौर पे हम बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जीना और मरना ये तो प्रभु के हाथों में है ना। हम तो नहीं जानते ना कि कब क्या हो जाए, किसको कुछ पता नहीं होता है। तो वो तो सब परमात्मा ही, परमपिता परमात्मा ही जानता है किसकी कब मृत्यु होगी। और वैसे भी जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, हर एक को जाना है, हमें भी, आपको भी, सबको जाना है। तो मान लेते हैं बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो देखिए मृत्यु जब हो जाती है किसी की, जैसे कि आपके परिवार में, ठीक है, परिवार में, क्योंकि परिवार से ही मान्य होता है, आपकी फैमिली में किसी की या आपके रिश्तेदारी में हो गया, तो वो सूतक काल लग जाता है। तो सूतक काल में पूजा पाठ नहीं होता, तो उस वक्त आपको संकल्प छोड़ना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं 5 दिन तक आपने किया था, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आई थी। हमने भी 11 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था और संकल्प लिए हुए मात्र 3 दिन ही मतलब हुए थे, चौथा दिन था तो फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा संकल्प अधूरा रह गया। तो उसके बाद जैसे जैसे कि उसके बाद जो जल वगैरह है वो आपको कुछ भी छूना भी नहीं है फिर उसके बाद, क्योंकि पूजा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो कुछ आपको हटाना भी नहीं है। जब जब आपके यहाँ सूतक काल ख़त्म हो जाएगा
तो जैसे 13वीं वगैरह बीत जाएगी तो उसके बाद आप हटा करके साफ़ सफाई करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे सूतक काल वगैरह मिट गया तो उसके बाद फिर से आप दोबारा से उतने ही दिन का संकल्प लें। तो हमारे इधर भी तो ऐसा ही हुआ था, तो हमने भी बाद में ऐसा ही किया था, संकल्प छोड़ना पड़ा था क्योंकि पंडित जी से भी पूछा गया, सारा कुछ हुआ। तो एक प्रकार से आप भी समझ सकते हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, आप लोग दादा दादी नाना नानी से पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे आपको। सूतक काल में पूजा पाठ वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं सूतक काल तो एक हो गया, ठीक है। अब ये भी होता है ना कि जैसे कि मीट मांस का सेवन नहीं करना है आपको, प्याज लहसुन तो भूल कर भी नहीं खाना है। अगर आपने प्याज लहसुन खा लिया, मीट मांस शराब मांस मदिरा का सेवन कर लिया तो भी आपका संकल्प खंडित हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर संकल्प, ठीक है। संकल्प अगर आप ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हनुमान जी का अगर आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं सच्चे, तो ब्रह्मचर्य का पालन सबसे पहले नंबर पर आता है। और संकल्प के दौरान आप इस एक ख़ास बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि प्याज लहसुन और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल आपको खानी ही नहीं है। पैकेट्स वाले जो चिप्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें खानी ही नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं लहसुन की मात्रा रहती है, ठीक है। जो ऊपर से डस्टिंग किया रहता है, चिप्स वगैरह में देखा होगा अपने, मसाले मिले रहते हैं, तो लहसुन मात्रा रहती है, प्याज की भी रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको खाना ही नहीं है। ज़्यादातर कोशिश करना है संकल्प के दौरान हम घर का बना हुआ खाना खाएं। और कुछ भी आपको जैसा खाना भी है, समोसे खाने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें खानी है, तो आप घर पर ही बना कर खाएं, लेकिन बाहर का ना खाएं संकल्प के दौरान। उसके बाद आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, पूजा कर रहे हैं, संकल्प बराबर ले रहे हैं, तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आपके परिवार में भी नहीं बनना चाहिए, घर में भी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। खाने का तो ठीक है, लेकिन बनना भी नहीं चाहिए। मान लेते हैं आपने खाना, आपके परिवार का कोई खा रहा है, बन रहा है, तो इस दौरान नहीं बनना चाहिए घर में। इसके बाद पांचवी चीज़ खंडित होने का सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं के लिए, जो कि उनका मासिक धर्म होता है ना, पीरियड्स होते हैं। तो इस दौरान भी ऐसा स्थिति हो जाता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो महिलाओं को छोड़ना पड़ता है, खंडित हो जाता है। तो अगर महिलाएं जब भी संकल्प ले रही हैं तो वो तो 11 दिन 21 दिन तक ले सकती हैं। जब भी आपका पीरियड्स ख़त्म हो उसके बाद ही आप अगर 21 दिन का लेना चाहती हैं, उसके जस्ट बाद ही आप संकल्प लें, ताकि 21 दिन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और 21 दिन से ज़्यादा तो महिलाएं ले भी नहीं सकती हैं संकल्प, ये भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ। तो ठीक है, आप जितने भी दिन का लेना चाहती हैं, तो जब पीरियड्स आपके जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही आप ले लीजिए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि आप लेट से लेंगी तो फिर वही खतरा रहेगा आपको, इस वजह से। तो इन सभी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चैनल के माध्यम से हम आपसे छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कम लोग यूट्यूब पर बताते हैं। बहुत ही कम आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने बताया होगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। और बाकी कोई विशेष कारण नहीं है खंडित होने का, तो इन सब बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगी या रखेंगे तो संकल्प आपका खंडित नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आपको परहेज़ करनी है। और आप 7 दिन 5 दिन या 11 दिन नहीं खाएंगे अगर ये सब चीज़ें, तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर संकल्प लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपकी पुकार प्रभु सुने, तो आपको भी तो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो अपने देने होंगे ना। तो यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर एक छोटी छोटी बातें हम आपको संकल्प से जुड़ी शेयर करते रहेंगे चैनल के माध्यम से। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, संकल्प से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो के माध्यम से हम अपडेट ज़रूर बताएंगे, जानकारी ज़रूर देंगे। बाकी संकल्प से जुड़ी ऑलरेडी कई सारी वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है हमने, प्लीज़ देखिएगा आप सभी। और सारा कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही मैंने शेयर किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बाद ही शेयर किया है। और
अगर आप चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने हनुमान चालीसा का संकल्प शुरू किया, क्या स्थिति बनी, क्या चीज़ें हुई, क्या इच्छाएं पूरी हुई, क्या नहीं, सारा कुछ वीडियो में हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं और कंजूसी ना करें। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, हर हर महादेव। प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करें।